मैं सरवण सिंह पंदेर इस समय शंभू मोर्चे से बोल रहा हूं। आज लगभग 390 दिन हो गए इस मोर्चे को चलते हुए और सांसद का बजट इजलास का दूसरा बारी का सत्र शुरू हो रहा है। हम चाहेंगे देश की सत्ता पक्ष और विपक्ष किसान मजदूर की एमएसपी के ऊपर चर्चा करें तो उसका गारंटी कानून बनना चाहिए। C2 50% डॉक्टर स्वामीनाथन जी के फार्मूले के अनुसार और देश के किसान मजदूर को कर्ज मुक्त किया जाए। इसी के साथ साथ जो हमारी 12 मांगे हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। और जो मेरे पीछे आप दीवार देख रहे हैं जो 400 दिन से यहाँ खड़ी की गई है, इसने पंजाब और हरियाणा की आर्थिकता को तबाह किया है। व्यापारी, ट्रांसपोर्ट, आम जनता को तंग किया। इसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि इन दीवारों को खोलकर रास्ता क्यों नहीं खोला जाता और हमें देश की राजधानी में जाके अपनी बात करने का हक भारत सरकार क्यों नहीं देती। इसी के साथ साथ जो देश में जितनी भी अकलियतें हैं, जो धार्मिक कम गिनती है, जो भारत का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो डाटा जो है वो अच्छा नहीं है मानवाधिकारों के लिए। और इसलिए इसके ऊपर भी यार मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी हम चिंता जताते हैं। इसी के साथ साथ जिस तरह से पंजाब में आर्थिक संकट और देश के खेती सेक्टर में आर्थिक संकट बढ़ रहा है, देश की दिल्ली की सत्ता हो जिन्होंने देश के किसान मजदूर को कुचला है, और इस तरह से चंडीगढ़ की सत्ता ने भी पंजाब के किसान मजदूर लहर के ऊपर प्रहार किया है। और ये सब बातें बताती हैं कि यूनियन का सबका एकता जरूरी है। ये पूरे देश भर के किसान मजदूर की भावना है और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जो हम देख रहे हैं कि जो पंथिक क्षेत्र में उथल फुथल हो रही है वो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी है। जहां पर पंथक क्षेत्र है यहाँ पर आर्थिक संकट भी है, और जो कुछ भी हो रहा है धार्मिक क्षेत्र में उसके लिए दिल्ली की सत्ता तो खुश होगी। तो मैं कहना चाहूंगा जो भी पंथक क्षेत्र में निर्णय लेने वाली पंजाब में संबंधित पंथक क्षेत्र के जो अगुवा हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से दिल्ली हमें मारना चाहती है, ये सब जो कुछ हो रहा है वो उचित नहीं। उसके ऊपर हम चिंता जताते हैं। और जो निर्णय लेने वाली श्रोमणी कमेटी की आंतरिक कमेटी है उनको लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए ताकि इसका सुखद हल निकल सके। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।